हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी को। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरे भाई बहन, आज ही एसएससी जीडी यूपीपी कांस्टेबल के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास हो रहने वाला है, या होने वाला है। ठीक है, एकदम मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप सभी के लिए। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए मेरे भाई बहन एकदम पेन कॉपी उठा लीजिए। ठीक है, और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आप सही तरीके से हल करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, रीजनिंग से है। ठीक है, रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ साफ से अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ देख सकते हैं कागज़। ठीक है, ये कागज़ मोड़ा गया है। ठीक है, ओके। तो चलिए एकदम क्वेश्चन को शुरू किया जाए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ऐसे वर्ग बना लिया है। ठीक है, वर्ग बना लिया है। ठीक है, फिर इसमें क्या है मेरे भाई बहन, फिर यहाँ से बीच से क्या है, बीच वाला जो हिस्सा से पोर्शन से ये क्या कर दिया, मोड़ दिया है। ठीक है, मोड़ दिया है। फिर मेरे भाई बहन यहाँ से जो पोर्शन जा रहा है, ठीक है, पोर्शन फिर मेरे भाई ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है, तो मोड़ने के बाद एक चित्र यहाँ बनाया गया है। ठीक है, ये किस प्रकार खोलने पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ क्या रहने वाला। ठीक है, एकदम बिल्कुल, एक तो यहाँ से जो दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम जो मेरे भाई बहन ये रहेगा, ये यहाँ तक आने वाला। ठीक है, यहाँ ऐसे जो होगा, ठीक है, तीर का इसमें, यानी कि ऐसे है। ठीक है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसे बनने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल ऐसे बनने वाला है। फिर जब दोबारा खोलेंगे तो बिल्कुल इसका सेम कॉपी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे, बी में बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ना ही डी में मैच कर रहा है। ठीक है, अब बच रहा है आपका ए और सी। ठीक है, ए और सी देखते हैं आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ में देख सकते हैं कि ऐसे बिंदी नहीं है। ठीक है, ए में बिंदी नहीं है तो ये कट जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, पहले हम बना लेंगे एक बर्गर। ठीक है, और यहाँ से क्या किया मेरे भाई बहन, एक बीच से ऐसे ले लिया। ठीक है, बीच से, ठीक है, इसको मोड़ दिया। ठीक है, बीच से मोड़ दिया, बीच से मोड़ने के बाद फिर एक बार मोड़ दिया है यहाँ से। ठीक है, मोड़ दिया है, मोड़ने के बाद यहाँ पर एक वर्ग बना दिया है। ठीक है, और यहाँ सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल। ओके, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब हम खोलेंगे इसे तो याद रखिएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा वर्ग। ठीक है, एक यहाँ पर रहेगा, फिर एक यहाँ पर सर्कल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल टोटल जब इसमें चार बन गया है मेरे भाई बहन, ठीक है, इसमें चार बना है तो नीचे वाला में भी चार बनेगा। जब इसमें चार हमें दिख रहा है तो इसमें भी चार जरूर बनेगा। ठीक है, चार बनेगा, यानी कि पूरा टोटल हमें आठ दिखने वाला है। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें कम है, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें सी नंबर में भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है बी और डी, और बी और डी में क्या कन्फ्यूजन है, ये जो है पास पास जो वर्ग दिख रहा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूर बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दूर बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर कोने में दिया है तो यहाँ कोने में आ जाएगा। ठीक है, कोने में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कोई आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, फटाक से दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर। अभी इसका 30 सेकेंड का आप लोग के लिए समय दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए आपका समय ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। यहाँ पर जो ग्लास है, ग्लास का दो चित्र दिया है, एक एक में, एक वर्ग में दो दो, सब में दो दो दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका अगला पूछ रहे क्या चित्र बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पहला जो सब में क्या है, सेम है, ठीक है, सब में सेम है। अब देखिए दूसरा वाला जो है ये सीधा है, फिर इसमें उल्टा कर दिया है, फिर इसमें सीधा किया है, फिर इसमें उल्टा कर दिया, फिर इसमें हमें सीधा करना है, ठीक है, फिर हमें इसमें सीधा करना है। तो इसमें उल्टा है भाई, और इसमें भी उल्टा है, ठीक है। यानी कि बी और सी में उल्टा है। अब देखो दो में सीधा है, ठीक है, दो में सीधा है, याद रखिएगा दो में सीधा है। यानी कि ए में देख लीजिए सीधा है, पर ए में सीधा है, पर यहाँ पर बिंदु दे दिया है, ठीक है, बिंदु, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए 30 सेकेंड का आप लोग को समय दिया जा रहा है, टाइम, ठीक है। आप लोग बताइए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन इसका, ठीक है, इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ, ठीक है। यानी कि इसे हमें शब्दकोश के अनुसार सबको दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दिया है मेरे भाई बहन सब में एफ ओ दिया है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एफ ओ को एफ ओ को काट देंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें यू दिया है, फिर यू दिया है, फिर एन दिया है, फिर सी दिया है, फिर एल दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले कौन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा लेटर वही लेंगे, ठीक है, यानी कि सी आता है, ठीक, यानी कि सी वाला ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, चार चार ले लेंगे। अब आगे का देखिए, अब इसको हम काट देंगे, मतलब ही नहीं है इससे। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद सी के बाद क्या आ रहा है, एल आता है, यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5, इसको भी काट लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एन आ जाएगा, एन दिया है यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ देख लिए पहले यू दिया है, यहाँ पर भी यू दिया है, तो इससे पहले एन ही तो आता है ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3, यानी कि 4 5 3 हो गया, ठीक है, 4 5 3। अब देखिए ऑप्शन में भी देख लीजिए ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है, डी डी नंबर सी नंबर कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर भी कट गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है यू एन, ठीक है, दोनों सेम है यू एन। अब देखिए टी से पहले क्या आता है, टी से पहले क्या आता है मेरे भाई बहन, टी से पहले डी आता है, तो डी वाला यानी कि 2 हो जाएगा और लास्ट में ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इसमें वर्ग बताइए कितने वर्ग बनेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एक शानदार ट्रिक आप लोग के लिए है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, हम वर्ग को काउंट कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। हम इसका क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सबका स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यानी कि 9 16 कितना होता है, 25 हो जाएगा, 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, इसका क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया है सब में क्या है, सब में 3 3 है सर्कल, ठीक है, 3 3 है। यहाँ पर तीर देखिए, पहले तीर देख लीजिए, तीर का निशान ऐसे दिया है, ठीक है, फिर ऐसे हो गया है, फिर ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज चला है, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कल गायब है, फिर यहाँ 2 कर दिया है गायब, यानी कि बस एक ही बचा है, ठीक है, यहाँ 2 गायब, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जब गायब हो गया है तो एक और यहाँ आकर हो जाएगा, यानी कि केवल यही बचेगा, इस प्रकार से सर्कल, ठीक है, ऐसे बचेगा एक, ऐसे बचेगा, ठीक है, ऐसे। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिए रहे हैं, ऑप्शन
ए नंबर में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं, इससे पहले एक छोटा सा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा वर्ग ले लिया, ठीक है। जो वर्ग के अंदर मेरे भाई बहन, जितने भी वर्ग के अंदर, मतलब एक मिनट, अब देखिए एक मैंने वर्ग ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मेरे भाई बहन ऐसे बना लिया, ठीक, सेम। यहाँ पर जो त्रिभुज गिन रहे, वर्ग के अंदर जितने भी त्रिभुज रहेंगे पहले काउंट करना है, 1 2 3 4, हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। 4 हो रहे हैं, यानी कि 4 का 2 गुना करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 का जब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग को करना है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, सब में 4 4 है, यानी कि 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस करते जाएंगे, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, इसका 8, फिर इसका 8। अब देखिए अभी 16 नहीं हुआ है, 16 आप लोग का ऑप्शन में जो दिख रहा है नहीं मारना है भाई, गलत हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से एक ये बन रहा है, ठीक है, फिर एक यहाँ से ये बन रहा है, क्योंकि 2 है यहाँ, 2 वर्ग दिख रहा है, 2 वर्ग के अंदर, 2 वर्ग के अंदर ऐसे ज्वाइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ये वाला बन रहा है ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 और इसमें ऐड होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 2 18, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसका बताइए, ठीक है, इसका बताइए। यहाँ देख सकते हैं इसका जो दिया है, ठीक है, ये जो, इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 6 है मेरे भाई बहन, इसको जब 3 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक। ओके, फिर इसी प्रकार ये 10 है, फिर इसको 3 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 का मेरे भाई बहन जब 3 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के 24 हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। ओके, चलिए एक आप लोग के लिए ये प्यारा सा क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 9 नंबर, ठीक है। ये 9 नंबर का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत प्यारा है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। ट्रायंगलों की संख्या, इनमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कितनी है, ठीक है। सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ आंसर इसका देंगे, ठीक है। चलिए इसका देखिए, इसका देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो एरो का निशान, यानी कि तीर का निशान ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा छोटा है बीच वाला, ठीक है, बीच वाला छोटा है, ठीक है, छोटा है। पहले यहाँ पर किया गया है का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले ऐसे दिया है, फिर अंदर की ओर ऐसे कर दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पर अंदर की ओर कर दिया है, ठीक है, अंदर की ओर, फिर यानी कि ऐसे एक बार किया है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बहन ऐसे कर दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे किया है, ठीक है, ऐसे किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद घुमा दिया है ऐसे। चलिए इसका देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन का पहले किया है ऐसे, ठीक है, ऐसे किया है, फिर उसके बाद ऐसे किया है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कर दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे ऐसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए ये ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर बी नंबर भी गलत हो जाएगा। अब बचा है ये आपका सी और डी बचा है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीर का ये वाला निशान है ये ऐसे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा वाला में है अंदर कर दिया है, क्या कर दिया, अंदर कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एरो का निशान बाहर की ओर दिखाई दे रहा नुकीला, फिर हमें क्या करना है, अंदर की ओर करना है, ठीक है।
क्या करना है, अंदर की ओर कर देना है। तो अंदर में देखिए ये डी में है, नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सारा का सारा क्वेश्चन प्यारा सा है, ठीक है, और एसएससी जीडी यूपीपी में एकदम पूछा गया है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है। चलिए 30 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। ओके, अब देखिए इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, इसमें इसमें क्या है, वॉवेल्स दिया है, इसमें वॉवेल्स है, इसमें भी एक वॉवेल्स है, पर बी नंबर में क्या है मेरे भाई बहन, विषम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि बी में क्या है, सारा का सारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यानी कि बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें विषम संख्या बताइए क्या रहने वाला है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है एन, एन के बाद एक माइनस कर दिया है। ठीक है, एन के बाद एक माइनस कर दिया है। ठीक है, यानी कि एम यहाँ से समझिए। ठीक है, पहले मैं बीच से समझा रहा हूँ। ठीक है, हमें बीच से काउंट करना है। क्यू के बाद सॉरी, आर के बाद क्या आता है, आर एस, उसके बाद टी आता है, नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बी में एम के बाद क्या आता है, एम एन, ठीक है, ओ आता है, नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट, थोड़ा काम नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें किया गया है क्या मेरे भाई बहन। ठीक है, इसमें क्यू से देखिए, यहाँ क्यू से देखिए डायरेक्ट एस तक, यानी कि क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस यानी कि दो की वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा एस में। अब देखिए एन ना, एन के बाद पी आता है, पर इसमें दो का वृद्धि नहीं हुआ है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए एच से जे तक, यानी कि दो का वृद्धि हुआ है। ठीक है, फिर डी ई एफ में यहाँ से दो का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इसमें दो का वृद्धि हो रहा है भाई, यानी कि इसमें जो ऑप्शन बी नंबर दिया है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ओडेड है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यही होगा सही। ठीक है, ऑप्शन तो होगा यही सही भाई। ठीक है, कहने का मतलब ये सब सेम है। ठीक है, पर ये बी नंबर सेम नहीं है, यानी कि सही हो जाएगा यही। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए अब बताइए, यहाँ देख लीजिए कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ठीक है, बताइए फटाक से। 20 सेकेंड का आप लोग को टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, बताइए फटाक से। सभी के सभी लोग पूरे ईमानदारी के साथ सभी अपने ग्रुप में शेयर करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, सभी के सभी लोग, जितने भी एसएससी जीडी और यूपीपी की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सभी के सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देख सकते हैं, पहले तो एल मेरे भाई बहन, एल आएगा पहले, एल आएगा। ठीक है, एल आएगा, पर एल क्या उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, याद रखिएगा। तो पहले हम चेक करेंगे एल कैसा दिख रहा है, किसी ऑप्शन में ऐसा है, ये इसमें गलत हो जाएगा, काट देंगे हम। ठीक है, इसमें सीधा है, इसको भी काट देंगे। अब बचा है दो। ठीक है, अब हम ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई बहन, अब चेक करेंगे कौन सा सेम है कौन सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी हम पकड़ेंगे, बी। ठीक है, यहाँ से बी पकड़ेंगे, बी यहाँ पर देख लीजिए सीधा है, यहाँ पर भी बी, ऐसे ऑप्शन के जरिए हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, बाकी सब सेम दिख रहा है। ठीक है, ऐसे पकड़िए। ठीक है, पर बी यहाँ पर सीधा है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर रहने वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है, 100%।
ठीक है, ओके, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखिए, एक कूट भाषा में यानी कि रैम को इतना लिखा गया है, ठीक है। फिर बोला है उसी कूट भाषा में, ठीक है, इतना को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए बताइए फटाक से, 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आप लोग बस देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किया गया का, ये जो आर है, आर का रैंकिंग क्या होता है, 18 होता है, ठीक है, 18, 18 पर आता है। जब हम इसका डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा, समझिएगा, डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक है, एक का डबल करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। फिर 13, यहाँ 13 क्या किया है, 13 ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, 13 ऐसे ही लिख दिया है। फिर यहाँ जो लास्ट का पी दिख रहा है, यानी कि 16 पर आता है, यानी कि 16 का डबल कितना होता है, यानी कि 32 होता है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट को डबल किया गया, फर्स्ट और लास्ट को डबल किया है इसमें, ठीक है। यानी कि 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर लास्ट का हम करेंगे तो 12, 12 का 24 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट का। अब देख लीजिए 12 24 देख लीजिए, पहले 8 24, यानी कि इसमें नहीं है, फिर इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा, अब दो ऑप्शन हमें मिल रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि अब चेक कर लेंगे ये क्या है, 5 है, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। फिर ये एल क्या है, 12 है, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लीजिए किस में है, ये बी में नहीं है, ऑप्शन सी में करेक्ट मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट मिल रहा है, ओके। चलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब बताइए, रंग का संबंध लाल से है तो वाहन का संबंध किससे होगा, ठीक है। बताइए सभी लोग, 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग। चलिए ओके, चलिए इसका देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क, ठीक है, क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, वाहन का संबंध, ठीक है। अब बताइए, चील का संबंध पंजा से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, ठीक है। चलिए इस बार 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। चील का संबंध पंखा से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आपका खुर से, ठीक है, किससे हो जाएगा, खुर से। अब देखिए, मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है तो भोपाल का संबंध किससे होगा, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, सब पूछा गया है सब, एकदम ये समझ लीजिए, ओके। चलिए तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे भाई बहन बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक पूरा एकदम बने रहना, पूरा जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए विषम संख्या बताइए इसमें, ठीक है, चलिए बताइए इसमें विषम संख्या क्या रहने वाला है इसका आंसर। 10 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सब में क्या है देख लीजिए, वोवेल्स है पर सी में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। चलिए अब हिंदी का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, हिंदी आ गया, ठीक है। सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ मेरे भाई बहन, ठीक है, हिंदी का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब पूरे ईमानदारी के साथ सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर हिंदी का देंगे, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, आह, ठीक है, चलिए देखिए, आहा हिमालय की प्रकृति
कितनी मनमोहक है। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो याद रखिएगा जो ये वाला आता है मेरे भाई बहन चिन्ह, ठीक है, विभक्ति, तो याद रखिएगा ये होता है विस्मयादि। ठीक है, विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बताइए इसका, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य। 10 सेकेंड का आप लोग ये टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 10 सेकेंड, बताइए फटाक से। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मैंने सुना है कि, ठीक है, कि इसमें क्या है, मिश्र वाक्य। ठीक है, आपके देश में अच्छा राज प्रबंधक है। ठीक है, ओके। अब बताइए, यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, ठीक है, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, राहुल पढ़ाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका, बताइए आप सभी लोग, क्रिया विशेषण इसमें भी बताना है कि क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, बताइए फटाक से सभी लोग। चलिए 20 सेकंड का आप लोग टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ये ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब उठ भी जाओ। ठीक है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अनु बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो है क्या है। ठीक है, चलिए रेखांकित शब्द बताइए। बहुत, ये बहुत इसके बारे में पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्या है बहुत। ठीक है, इसमें विशेष से क्या है, इसमें विशेष से जो है इसमें अनु है। ठीक है, इसमें जो विशेष से है अनु है, याद रखिएगा विशेष से कौन सा है, अनु है। ठीक है भाई बहुत, ठीक है, ये बहुत, बहुत। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सुंदर की बात की जाए तो याद रखिएगा विशेषण होता है, विशेषण में आ जाएगा सुंदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ याद रखिएगा प्रविशेषण हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रविशेषण क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पहला दिया है लगातार, दिया है दो गुना, दिया है बहुत, दिया है, तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण का उचित प्रयोग किया है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है बताने के लिए। ठीक है, बताइए। चलिए, इसका देख सकते हैं, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी भाई। ठीक है, क्या है, मीठा फल खाओ भाई, मीठा फल खाओ, मीठा फल खाओ, मीठा, मीठा में क्या है भाई, विशेषण है। ठीक है, चलिए, सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाचक रूपांतरण क्या होगा। भाववाचक बोल रहे हैं तो भाई 10 सेकंड का टाइम तो
देना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। बताइए भाववाचक में। नंबर मैं भूल गया हूँ, ठीक है। काउंटिंग करना आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके आगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसके आगे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सुनैना खाना खा रही थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाववाचक में। सुनैना खाना नहीं खा रही है, ये भी मेरे भाई बहन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सुनैना खाना खा रही होगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है, मेरे भाई बहन यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। देखो भाववाचक में याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ जो ट्रिक है, नहीं नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता ऐसे अगर बनेगा, नहीं खाया जाता, तो भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, नमन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य में रूपांतरण करना है, ठीक है। ओके, बताइए कर्मवाच्य। नमन पुस्तक पढ़ाता है, चलिए, नमन पुस्तक पढ़ता है, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में नमन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण करिए, ठीक है। रूपांतरण करना है इसको, ठीक है। चलिए, कर्मवाच्य में, चलिए फटाक से बताइए, 10 सेकंड का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर। अब कर्मवाच्य का एक ट्रिक होता है द्वारा, जहाँ द्वारा लग जाए मेरे भाई बहन, द्वारा, ठीक है, द्वारा, खुद के द्वारा, वही होता है कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए, अब बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, ओके। तो याद रखिएगा, विशेषण के भेद होते हैं मेरे भाई बहन, 4 होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। फटाक से दीजिए। राजन शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है, संधि बताइए। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा राजन, यानी कि राजन में क्या है, आ की मात्रा आ रहा है, यानी कि दीर्घ संधि है, बड़ी है, ठीक है। दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। अब बताइए, कोई आ रहा है, यह किस प्रकार का शब्द है। कोई आ रहा है भाई, कोई आ रहा है, यानी कि कोई आ रहा है, जल्दी से 10 सेकेंड का टाइम जरा बताइए आप सभी लोग। चलिए, हमें नहीं पता मेरे भाई बहन, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें पता है कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है, यानी कि अनिश्चित वाचक, वाचक हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित वाचक, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैथ का क्लास है, ठीक है, एकदम बारी बारी से एकदम क्वेश्चन को हल करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, चलिए पहला क्वेश्चन है कि 40 50 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। 40 और 50 का एलसीएम क्या रहने वाला, ठीक है। एकदम बेहद बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, बेहतरीन और बढ़िया तरीके से ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, यानी कि 40 दिया है और 50 दिया, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, 10 कॉमन है।
10 से काट लीजिए, यानी कि 4 5, ठीक है, हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। पहले से काटे हैं कितना, 10, 10 लिए हैं, दोनों का मल्टीपल कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन सी नंबर में दिया है 200, ठीक है। चलिए अब बताइए, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए बताइए सभी लोग। 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, बताइए आप लोग। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक मिनट, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, याद रखिएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भाई, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर, हमें ए मान लेना, ठीक है। यहाँ दे दिया है 144, 144 हमें दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें भुजा निकालना है, ठीक है। तो जब इसका अंडर रूट लगेगा भाई तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। यानी कि हमें एक मिल गया 12, यानी कि भुजा मिल गया 12, यानी कि 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। चलिए अब फटाक से अब जल्दी जल्दी बताइए आंसर, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 20 दिया है तो आयत का परिमाप क्या होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन मॉडल पेपर देखने के लिए मिले, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है, याद रखिए आयत का परिमाप होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है, लंबाई चौड़ाई 10 20 दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाए, यानी कि 2 2 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीपल 60 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 60 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए अब बताइए, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में करते हैं तो 10 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि दिया है M1 और D1 पर करेंगे, ठीक है, यानी कि MD बराबर M1 D1 फिर M2 D2, इस पर करेंगे निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ व्यक्ति कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, 20 व्यक्ति दिया है, फिर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब 10 व्यक्ति यानी कि 10 व्यक्ति पूछ रहे हैं, यानी कि 10 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि D2 निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 20 पाँच 100, यानी कि 100 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, या डी नंबर में दिख रहा है 100, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए, यदि किसी यदि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है तो 7x/2 का मान क्या होगा, ठीक है, बताइए। आप सभी लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। 20 सेकेंड का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है।
चलिए यहाँ देख सकते हैं, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कोई संख्या है, ठीक है, नहीं पता है हमें, x मान लीजिए, ठीक है। 4 से ये भाग दिया जा रहा है, ठीक है, 4 से भाग दिया जा रहा है, 1 मिनट ऐसे कर लीजिए, यानी कि 4 से भाग दिया जा रहा है, जो भागफल है 15 प्राप्त होता है, ठीक है, 15 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें पहले x निकालना है। जब हमें x निकालना है, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बहन, मल्टीपल करने पर ये हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। ये 60 क्या है, हम लोग का ये संख्या निकल कर आ गया, ठीक है, 60, 60 जो है संख्या निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए, यानी कि भाज्य निकल कर आ जाए, भाज्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का मान निकल कर आ गया है, तो दिया है 60 × 7/2। इसको काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 70 के 21 से, यानी कि 210 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे, यानी कि 7x/2 दिया है, रख लीजिए, इस पर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 210 बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, यदि a बराबर 12 है, b बराबर 14 है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एकदम ईजी है, ठीक है, एकदम ईजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत छोटा में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें a माइनस बी का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है, ठीक है। जब अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है बराबर कितना हो जाएगा, 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, नॉन दिया है, ठीक है, नॉन, ठीक है, ओके, आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है। चलिए अब बताइए, राहुल ने एक गाय को 1000 रुपये में ख़रीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ओके, बताइए। तो देखिए इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, कितना अच्छे से बताऊँगा, ठीक है, समझाऊँगा, ठीक है। देख लीजिए, सीपी हम लोग का ये कितना दिया है, 1000 दिया है, ठीक है, बट्टे में क्या है, चलिए ये बताइए, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। राहुल ने एक गाय को 1000 रुपये में ख़रीदा, चलिए बताइए अब, राहुल ने एक गाय को 1000 रुपये में ख़रीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, 20 सेकेंड का आप लोग के टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या रहने वाला, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं जाना है, एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, अब देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ 1000 ये रुपया दिया है, ठीक है, 1000 रुपया दिया है, जो कि सीपी है, बटे में हमें करना है 100, ठीक है, बटे में 100। अब देखिए बराबर, ठीक है, पहले ट्रिक लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए, सीपी बटे में 100 बराबर एसपी बटे में 100 प्लस प्लस माइनस कर लीजिए लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर होगा जितना भी क्वेश्चन रहेगा, इस पर बहुत से टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहता है इसी पर हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए 1000 रख लीजिए, हमें सीपी मिला है, ठीक है, बटे में 100, अब समझिएगा बराबर एसपी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बटे में 20% लाभ पर 120 हो जाएगा, ठीक है, 120
जीरो से जीरो काट लीजिए, 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा इधर, यानी कि SP हो जाएगा हम लोग का, मल्टीपल करेंगे तो 1200, ठीक है। 1200 मल्टीपल करेंगे तो SP निकल जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब बताइए 25 और 41 का HCF ज्ञात करिए, ठीक है। 25 और 41 का HCF क्या होता है मेरे भाई बहन, बहुत ही इजी है। कॉमन देख लीजिए किसी में कॉमन है कि नहीं, कॉमन नहीं है, सभी में एक कॉमन है, तो हम लोग का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई बहन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो सभी के लिए एकदम स्पेशल GK का क्लास मैं देता हूँ, ठीक है। और सभी के सभी लोग एकदम इस चैनल से जुड़े रहेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना भी मतलब मैं क्लास देता हूँ, आप सभी लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।